नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधा कृष्ण कुमार। आज मैं आपको छांदोग्य उपनिषद के श्वेत केतु की कहानी सुनाऊंगा। बात उस समय की है जब ऋषि आरुणि उदालक का पुत्र श्वेत केतु 12 वर्षों की गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करके घर लौटा था। ऋषि उदालक अपने पुत्र के व्यवहार को देखने के बाद यह समझ गए थे कि श्वेत केतु ने केवल किताबी ज्ञान हासिल की है, जिसका अभिमान उसमें दिखाई दे रहा है। वस्तुतः उसने अभी सही ज्ञान हासिल नहीं किया है, क्योंकि अभिमान तो अज्ञानता की पहचान है। उन्हें सोचा कि ब्रह्म तथा आत्मा के ज्ञान के बिना मात्र किताबी ज्ञान अविद्या है। सही ज्ञान तो व्यक्ति को विनयशील तथा प्रज्ञावान बनाती है, जबकि अहंकार तो अविद्या का परिचायक है। ऋषि उदालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को अपने पास बुलाया और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। ऋषि ने अपने पुत्र से पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुम उसे जानते हो जिसके द्वारा अनसुनी सुनी जा सकती है, अनदेखी देखी जा सकती है तथा अनजानी को जाना सकता है? श्वेत केतु अपने पिता की बातों को सुनकर हैरान हो गया। उसको इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि पिताजी, मेरे गुरु ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है। ऋषि उदालक श्वेत केतु को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और थोड़ी सी मिट्टी उठाते हुए बोले, श्वेत केतु, जिस तरह तुम इस मिट्टी को जान लेते हो, तब तुम मिट्टी से बने सभी प्रकार के बर्तनों या खिलौनों को भी जान लेते हो कि ये सारे मिट्टी के बने हैं। केवल उनका रूप परिवर्तित हो गया है। जब तुम सोने को जान लेते हो, तब सोने से बने हुए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को भी तुम जान लेते हो कि ये सभी आभूषण स्वर्ण से बने हैं, केवल उनका रूप बदला है। इसी तरह तुम मुझे बताओ कि वह कौन सा मूल तत्व है जिसे जानने से तुम वह सब जान लेते हो कि जिससे यह संपूर्ण जगत बना है। जिज्ञासु होकर श्वेत केतु ने कहा कि मैं यह नहीं जानता पिताजी। ऋषि उदालक ने कहा, वह सर्वोच्च सत्य है, अस्तित्व यानी चेतना, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। चेतना ही जीवन है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस संसार में दो ही शाश्वत सत्य हैं, यानी जड़ और चेतन, अर्थात निर्जीव और सजीव। सारे सजीव प्राणियों में चेतना है, भले ही उनके नाम और रूप अलग अलग है। जैसे स्वर्ण मूल तत्व है और उससे निर्मित विभिन्न प्रकार के आभूषणों के नाम और रूप अलग अलग हैं, जैसे मिट्टी मूल तत्व है और उससे निर्मित तरह तरह के बर्तन और खिलौने के नाम और रूप अलग अलग हैं, उसी प्रकार चेतना ही मूल तत्व है और सारे सजीव प्राणियों के नाम और रूप अलग अलग हैं। जब तुम मूल तत्व चेतना को समझ लेते हो, तो यह जान लेते हो कि इस चेतना से ही इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, यह संपूर्ण प्रकृति चल रही है, भले ही उनके नाम और रूप अलग अलग हैं। श्वेत केतु के ब्रह्म जिज्ञासा को देखकर ऋषि उदालक उसे फूलों के बगीचों में ले गए और बोले कि यहाँ पर विभिन्न फूलों से रस एकत्र करके मधुमक्खियां उसे अपने छत्तों में
ली जाती हैं और उससे शहद का निर्माण करती हैं। मधुमक्खियों के छत्तों को विभिन्न प्रकार के फूलों के रसों से तैयार उस शहद को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह शहद उस फूल का है या इस फूल का है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति उस परम चेतना को समझ लेता है तो उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और वह समझ लेता है कि सभी प्राणी उसी ब्रह्म चेतना से निर्मित है। एक बार उस परम सत्य का जब बोध हो जाता है तो सारे अज्ञान खुद दूर हो जाते हैं। जैसे सागर में मिलने के बाद नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी प्रकार मरणोपरांत सभी जीव जंतु उसी ब्रह्म चेतना मिलकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देते हैं। यह चेतना ही है जो सबको जोड़ती है। उसी चेतना से तुम, मैं और यह सारी सृष्टि बनी है। उक्त बातों को सुनने के बाद श्वेत केतु ने कहा, हे पिताजी, इस चेतना से ही विविधता से भरे इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? ऋषि उदालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, तुम कहीं से बरगद के पेड़ का एक फल लाओ। श्वेत केतु ने बरगद के वृक्ष का एक फल लाया तो आचार्य उद्दालक ने उससे कहा कि तुम इस फल को तोड़कर देखो इसमें क्या है। श्वेत केतु ने अपने पिता आचार्य उद्दालक से कहा कि इस फल में बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं जो इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें देख पाना भी मुश्किल है। तब ऋषि उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा कि सूक्ष्म जीव, इस सूक्ष्म बीज से जिसे तुम आसानी से नहीं देख सकते हो, उसमें एक विशाल वट वृक्ष का रहस्य छिपा है। जिस प्रकार इस अति सूक्ष्म बीज से एक विशाल बरगद का पेड़ अपनी विभिन्न शाखाओं के साथ पैदा होता है, उसी प्रकार इस चेतना जिसे हम नहीं देख सकते हैं, उसी से विविधता भरी यह प्रकृति और अनेकों प्रकार के जीव जंतु पैदा हुए हैं। उसके बाद आचार्य उदालक ने श्वेत केतु के एक पात्र में जल और थोड़ा सा नमक लाने के लिए कहा। उन्होंने श्वेत केतु से एक चुटकी नमक को उस पानी भरे पात्र में मिलाने के लिए कहा और कहा कि धीरे धीरे पानी भरे पात्र से ऊपर का पानी, फिर बीच का पानी और अंत में पात्र के नीचे का पानी पियो और बताओ कि उस जल में कोई अंतर है। श्वेत केतु ने जल, पात्र के ऊपर का जल, फिर बीच का जल और अंत में नीचे के जल को पीने के बाद बतलाया कि सारे जल एक समान नमकीन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तब ऋषि उदालक ने कहा कि जिस प्रकार नमक दिखाई न देते हुए भी पानी का प्रत्येक बूंद नमकीन है, उसी प्रकार दिखाई नहीं देते हुए भी इस सारे जगत में ब्रह्म चेतना विद्यमान है। वह तुम में भी है, मुझ में है और समस्त प्राणियों में है। जब अपने अंतर्ज्ञान से व्यक्ति यह बोध कर लेता है कि इस जगत में सारे प्राणियों में एक ही ब्रह्म चेतना विद्वान है, तो मुझ और अन्य प्राणियों में है केवल नाम और रूप का अंतर है, तब व्यक्ति के सारे भ्रम और अज्ञानता समाप्त हो जाती हैं और वैसे बोधि व्यक्ति में सब जीवों के प्रति प्रेम और करुणा के भाव आ जाते हैं तथा रंग, जाति, पंथ, लिंग, भाषा और अन्य प्रकार के संकुचित विचारों का अंत हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।